का वैभव, चूंकि आप भेड़िए की मां तक भी पहुंचे थे, हालांकि भेड़िया वहां से भी फरार हो चुका है, लेकिन जो चिंता है वो बनी हुई है। सवाल दरअसल ये भी कि तमाम प्रयास के बावजूद भी आखिर क्यों टीम के हाथ खाली हो जाते हैं, आखिर क्यों भेड़िया हर बार उनको चकमा देकर के वहां से भाग जाता है। देखिए बिल्कुल अनामिका, इस वक्त तकरीबन 7:15 बज रहे हैं। तस्वीरें और दहशत किस कदर है यहाँ के लोगों में, अगर इसकी हम बात करें तो हम इस वक्त सिकंदरपुर गांव में मौजूद हैं और जिस भेड़िए की माद, उस लंगड़े भेड़िए की माद से महज 3 किलोमीटर दूर ये गांव है। तस्वीर मेरे विजय सीपी सिंह जो है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लगातार जो है वो वन विभाग तो लगातार कोशिश कर ही रहा है, साथ ही गाँव के लोग जो है वो भी इन जंगलों में रात भर जागने को मजबूर है, पहरा देने को मजबूर है। और यहां पर आप देख सकते हैं टॉर्च के जरिए, हाथों में लाठी डंडे हैं और यहां पर हर मुमकिन कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द अपने गांव वालों को इन भेड़ियों के आतंक से जो है वो निजात दिलाई जाए। ये तस्वीर अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि दहशत किस कदर है इन गांवों में और जिस सुरक्षा को लेकर लोग लगातार आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं, उसको लेकर स्वतः आश्वासन और स्वतः आश्वासित होकर लोग जो है वो इन जंगलों का चक्कर काटने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं से मजबूर हैं। और यही वजह है मीनाक्षी कि आप इन तस्वीरों के जरिए, माफ कीजिएगा नामिका, आप समझ सकती हैं कि यहां की स्थितियां कैसी हैं। खुद ग्राम प्रधान जो है वो इस वक्त जिम्मेदारी जो है वो अपने कंधे पर लेकर इस पूरे गांव वाले लोगों के साथ जो है वो यहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं। मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा, कब तक आप लोग ये गश्त करते हैं? जब तक इससे निजात नहीं मिलती तब तक करना पड़ेगा। मुश्किलें तो बहुत होंगी इस बीच। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अब बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि कैसे किन किन शिफ्ट में आप लोग गश्त यहाँ पर करते हैं? हमने 9 टीम लगाई है पूरे गांव पंचायत में। 9 टीम पूरी रात हमारे गांव में 8 मजरे हैं, तो 9 टीम लगाई हैं। 2 टीम हमारे गांव में रहती हैं, बाकी 7 टीम मजरे में घूमती हैं। चाचा, परेशानी तो बहुत होगी गांव वालों को इस वक्त। रात भर 10-10 आदमी के टोली लेकर चलते हैं और पूरी रात दहशत में रहते हैं भेड़िए के शिकार में। ऐसे ही रात भर आप लोग जो है पहरा देते रहते हैं, गाँव में टहलते रहते हैं? जी, वो कम से कम 20 रोज लगभग से ये चल रही प्रक्रिया। बहुत मुश्किल है अब तो हालात, क्योंकि हम देख रहे हैं 7:30 बजने वाले हैं और आप लोग अभी भी खेतों का चक्कर लगा रहे हैं। सारी रात बीत जाती है सर, सारी रात बीतती है। पूरा ग्रामीण एरिया दहशत से भरा हुआ है। पूरे लोग दिन रात इसी से दहशत में टहलते हैं, बचाते हैं। इसी में अपना भेड़िए से बचाव किसी प्रकार किया जा रहा है। देखिए नामिका, बिल्कुल ये तस्वीर और इन लोगों के अंदर जो दहशत है इस भेड़िए को लेकर वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सिकंदरपुर गांव है पूरा। इसके पीछे वो तमाम इलाके जिन इलाकों में भेड़िया लगातार हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है। इसके ठीक अगर दाहिने तरफ आप सीधे चले जाएंगे तो यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर घाघरा नदी है और उसके सामने का ये पूरा इलाका जो है वो भेड़ियों की दहशत में पिछले तकरीबन 2 से 3 महीने से लोग जो हैं वो भेड़िए के डर से दहशत में हैं। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं लोगों के हाथों में टॉर्च है, ये लाठी डंडे लोगों के हाथों में है और इन लाठी डंडों के साथ लोग रात भर इस गांव के चक्कर लगाते हैं। इस गांव में अपने परिवार वालों की सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदारी उठा चुके हैं। और अब सबसे अहम यह है कि लोगों की जागरूकता कितनी ज्यादा होती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने परिवार वालों की, अपने लोगों की सुरक्षा किस हद तक कर सकते हैं। यह तस्वीर मेरे विजय सीपी सिंह एक बार जरूर आपको दिखाएंगे, क्योंकि आप देखिएगा ये रात होने को है, रात हो चुकी है। वैभव, आप लगातार जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी आखिरकार कितनी मुश्किल हो चुकी है और कितना ये खतरनाक भेड़िया है, ये भी आपको बता देते हैं। 1.5 किलोमीटर तक सूंघने की इसकी क्षमता होती है और किस तरीके से ये सीधे तौर पर बिना किसी को आवाज पहुंचाए पहुंचता है। हल्की आवाज सुनकर भी अलर्ट हो जाता है, सीधे चौकन्ना हो जाता है। 6 से 20 का झुंड बनाकर चलता है, झुंड में अटैक करता है, झुंड में शिकार करने की भेड़ियों की आदत होती है और झुंड का नेतृत्व इनका सरदार करता है। सरदार भेड़िए को अल्फा कहते हैं, ये आपको बता दें। और अल्फा के इशारे पर ही जो पूरा झुंड है वो हमला करता नजर आता है। 200 वर्ग किलोमीटर तक का इनका एरिया होता है। 16 फीट छलांग लगाने की भी इन भेड़ियों में ताकत होती है जो झुंड के साथ में आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से इतना ज्यादा खतरनाक भेड़िया है जिस वजह से अभी तक वो पकड़ में नहीं आ पा रहा। हमारे सहयोगी राघवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि भेड़िए ये कितने खतरनाक होते हैं, दबे पांव आते हैं, हमला करते हैं और निकल जाते हैं, यही वजह है कि अभी तक ये पकड़ में नहीं आ पाए। राघवेंद्र,
बिल्कुल, ये बहुत ही चालाक है और इनके चालाकी का आलम तो मैं उन घरों में जाके देखा जहां पर इन्होंने हमला बोला था। सोचिए कि 4-4, 5-5 लोगों के बीच में से आंचल पकड़ के छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं और माँ और पिता के बीच से आता है, धीरे धीरे आता है, किसी को पता नहीं चलता और माँ और बाप से बच्चे को लेकर भाग जाता है। जाते वक्त पता चलता है कि हाँ कोई हलचल हुई है, तब तक वो निकल जाता है। 9 बच्चों को मारा है, ऐसे ही घरों में से निकाल के, परिवार के बीच में से निकाल के। इतना बेहद ये चालाक भेड़िया है, बहुत ही शातिर है, खूंखार तो है ही, जिस तरह से नरभच्ची हो चुका है। देखिए गांव के लोग हैं, गांव के लोग काफी गुस्सा हैं। आप देखिए कि इनके हाथों में जो लाठी है और इसके ये लगभग 6 फीट की लाठी है, उससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। 6.5 फीट की लाठी है। तो इनके गुस्से का आलम यह है कि अगर भेड़िया मिल जाएगा तो लोग उसको छोड़ेंगे भी नहीं। आप देखिए कि इस तरह की जो लाठियां हैं सबके हाथों में है। देखिए ये एक से एक मजबूत लाठियों को लेकर ये दादा लोग खड़े हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि गाँव में यही इनका हथियार है और कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है राघवेंद्र, इसलिए लोगों ने अपने स्तर पर ही अपनी सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है और लाठी डंडे लेकर लोग खुद तैनात हो गए हैं। वैभव और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, लेकिन सीतापुर के पिपरी शादीपुर गांव में लोग डरे सहमे हुए हैं और यहां पर भी वही स्थिति है जो राघवेंद्र दिखा रहे हैं कि कैसे लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर उतरे हुए हैं अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। रिपोर्ट देखिए। सीतापुर के ऐसे कई जिले हैं जो बाघ और भेड़िए की दहशत में जी रहे हैं। हम पिपरी शादीपुर गांव में मौजूद हैं और यहां पर भी लोगों पर भेड़िए ने हमला किया है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रांजल, उनसे हम बात करेंगे। क्या हुआ था आपके साथ खेत में जब आप गए थे? आप पर अटैक किया गया था भेड़ियों के द्वारा? बाइक पर हम सवार थे, बाइक से जब उधर से आ रहे थे, हल्की स्पीड में थे तो 3 भेड़िए गन्ने के खेत से निकले तो एक ने हमारे गर्दन पे अटैक किया। 2 जब बाइक गिरी तो अचानक से भाग गए और तीसरा जब था वो बाइक गिरने की आवाज़ में फिर उसने भी छोड़ दिया। 2 दांत लगे हुए हैं। आपको पीठ के पीछे चोटें आई? हाँ, पीठ के पीछे लेफ्ट शोल्डर पे चोटें आई हैं। 3 भेड़िए थे, आपने देखा था? 3 भेड़िए हैं, अच्छे से देखा था। खेत में ये पूरी घटना हुई थी, आपके आसपास कोई मौजूद था जिसको आप बुला सकते थे अपनी मदद के लिए? कोई नहीं मौजूद था। हमने 3 आवाज़ें दी थी, कोई वहाँ से आया नहीं था ही नहीं कोई। कैसे आप भागे उनके चंगुल से? चंगुल से जब बाइक गिरी, आराम निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा चप्पल वगैरह टूट गई। एक दहशत से टाइम में निकल के भागे वहाँ से। एक पेड़ था, पेड़ के पास हम बैठे, तब आधे घंटे के बाद हम दोबारा बाइक लेने गए वहाँ। पहले कभी भेड़िया देखा आपने अपने गांव में? नहीं, पहले कभी नहीं देखा, सुनते थे, ऐसा कभी महसूस भी नहीं। लेकिन जब अचानक कल अटैक हुआ तब पता चला भेड़िया कुछ है, तो लोगों से हमने मना किया कि खेत पे अकेले नहीं जाना है। तो आपने वन विभाग की टीम को जानकारी दी? हाँ, सबको जानकारी दी थी, सब लोग आए थे मौजूद। SDM साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा था जांच की जा रही है, आगे देखा जाएगा जो निकल के आ रहा है। हर जगह पर यही देखने को मिल रहा है कि वन विभाग की टीम आती है और पगचिन्ह देख करके ये कह देती है कि कोई और जो वहाँ पर भेड़िए के अलावा कोई और पशु हो सकता है, लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार भेड़िया नहीं था तो कौन था? तो उत्तर प्रदेश के कई जिले और कई गांव ऐसे हैं जहां पर जो आतंक है भेड़िए का वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच लखीमपुर में एक सड़क पे बने पुल पर भेड़िया के अलावा जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक जो और जानवर है वो देखा हुआ मिला है। यहाँ पे तेंदुआ, जिसकी बात में पुष्टि की जा रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी। हालांकि जब एक शख्स वहां से गुजर रहा था तो उसने उस तेंदुए का वीडियो भी बनाया। उसके बाद दरअसल सवाल निकल के गया कि आखिर वो तेंदुआ ही था या फिर कुछ और था। क्या था वो, दिखाते इस रिपोर्ट में। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए यही वो जानवर है जो दिखा मिला है लखीमपुर खीरी के सड़कों पर। और जो शख्स वहां से कार से गुजर रहे थे उन्होंने मोबाइल के कैमरे में अपने इस जानवर को कैद किया है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तेंदुआ है, कुछ लोग इसके भेड़िया होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस बात की पुष्टि की है कि दरअसल ये जो जानवर देख रहे हैं आप, दरअसल ये तेंदुआ है। तो जहां पे कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे आतंक है भेड़िए का। इसके